आज भी औरात तालुके में जितने गांव है वो गांव को बसेस नहीं है, जितने हॉस्पिटल्स है उधर गांवों में भी तो डॉक्टर्स नहीं है। आज भी जितने तहसील ऑफिस नाड़ कचेरी है वहाँ कचेरी में जेंट्स को तो छोड़ो लेडीज को टॉयलेट रूम नहीं है। अगर वहाँ पे जो फार्मर है उनको आज भी आरटीसी करंट गया तो पानी नहीं मिलता है। किसी को आज तक ना भैंस मिला, ना गाय मिला, ना रोड मिला, लेकिन वो फंड गया चले गया। वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ में मैं कंप्लीट किया है। नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बीदर के जाने माने सोशल वर्कर, कॉपरेटर, बीजेपी के नेता, एक ऐसी संस्था एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष मिस्टर रवि स्वामी हैं। आपका स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो चलिए इनसे हम जो है, क्योंकि पॉलिटिक्स के ऊपर अब ये दौर और ये हालात आने वाले दिनों के जो इलेक्शन की गर्मा गर्मी शुरू हुई है, तो आप भी बीजेपी के एक दिग्गज नेताओं में से हैं और एक जमाने से बीजेपी में हैं, तो इनसे हम इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और इनकी विचारधारा और इनके आने वाले पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करते हैं। रवि स्वामी जी, सबसे पहले तो बात यह है कि आप हमेशा चर्चा में रहे, इसलिए रहे क्योंकि हमारे जो औराद कॉन्स्टिट्यूंसी है, औराद कॉन्स्टिट्यूंसी से आप एक दावेदार रहे। 2018 में आप नॉमिनेशन भी डाले। तो उस वक्त चूंकि बीजेपी पार्टी में कैटेगरी के रिजर्वेशन की कैटेगरी की वजह से प्रभु चौहान जी अभी जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर और औराद के एमएलए हैं, तो उनके कास्ट को लेके एक केस भी चला जो अभी भी चल रहा है। उस संबंध में थोड़ा सा बताइए कि क्योंकि लोग भी जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिर इशू क्या था, शेड्यूल कास्ट का क्या मसला है, तो आपका कास्ट यहाँ पे कैसे आता है, आप स्वामी हैं तो वो कास्ट में कैसे आते हैं, और उनका नहीं होना वो कास्ट में क्या है, थोड़ा सा बताएं। मैं तो पहली बार तो आपका केपी न्यूज वालों का धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू सर। और क्योंकि हमारे जिले में या औरात काउंसिल में हिंदी का बहुत तो सुनने वाले और समझने वाले लोग हैं। ये ऐसा टाइम था कि दौर है कि जरूरत के टाइम पे आप लोगों ने मुझे जो बुलाया, मैं अपने फाउंडेशन के तरफ से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। और जो आपने मेरे कास्ट के बारे में मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैं स्वामी हूँ, जंगम हूँ, बेड़ जंगम हूँ कि जो डिस्कशन चलते रहता है कभी भी इसी टॉपिक पे चर्चा है। कंफ्यूजन यहाँ पे यही है। तो वही बोलना चाहता हूँ मैं कि मैं बेड़ 101 कास्ट शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में आते हैं टोटल जी। उसमें एक कास्ट ऐसा है सीरियल नंबर 19 पे ऐसा, उसको जिनको बेड़ जंगम बोलते हैं, वही कास्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। और ये कास्ट जो सर्टिफिकेट है ऑलरेडी हमारे फैमिली में 1978 में मेरे घर में मेरे मैटरनल अंकल के पास सर्टिफिकेट था जी। अगेन 1989 में अभी औराद रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहले हुलसू रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पे उन्होंने ऑलरेडी इंडिपेंडेंट कंटेस्ट भी किए थे। हम वही कम्युनिटी से आते, वही कास्ट से आते करके आगे चल के दिनों में 2015-16 से लेके या 13 से स्टार्ट हुआ हमारा जो अभी जो आप देख रहे होंगे फ्रीडम पार्क में भी हमारे समाज के जो लोग हैं वो फ्रीडम पार्क में कई महीनों से स्ट्राइक पे बैठे हुए कि हमारे को कास्ट सर्टिफिकेट दो बोल के। ऑलरेडी हमारे पास क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट 250 है हमारे फैमिली में, इसलिए मैंने उसको अपील गया पहले तहसीलदार के पास, तहसीलदार ने उसको रिजेक्ट किया। वो अपील रहता है एसी के पास, एसी ने उसको रिजेक्ट किया। डीसी के पास गया, वो 4F बोलते हैं उसको, डीसी साहब ने रिजेक्ट किया। तो जो रिजेक्ट करने का रीजन क्या बताया डीसी साहब ने, बीदर जिले में कहीं पे भी बेड़ जंगम नहीं है करके। अच्छा। मेरे कुटुंब में, मेरे फैमिली में एक सर्टिफिकेट है ऑलरेडी, और सेंसस रिपोर्ट जो गवर्नमेंट के सेंसस रिपोर्ट है वो मेरे नहीं है, सरकार ने जो बनाया है वो सेंसस रिपोर्ट है। वो सेंसस रिपोर्ट के साथ और जो गेजेटियर रिपोर्ट रहता है वो गेजेट रिपोर्ट जो गवर्नमेंट के है, ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंने कोर्ट में जाके प्रोड्यूस करके मैं हाईकोर्ट का जो कलबुर्गी पीठ है वहां से डायरेक्शन लाके मेरा 2019 में मेरा सर्टिफिकेट हुआ। होने के बाद यहाँ पे 2018 में व्हाट इज द अर्जेंसी बोल के क्वेश्चन आया, तो मैं औरात तालुके के खलाड़ी ग्राम से मैं बिलोंग करता हूँ। अभी पहले का औरात तालुका है, अभी का कमलनगर तालुका। मेरा गांव का नाम है हलड़ी करके। हम मेरे पूर्वज, मेरे फादर सब बेसिकली आप वहां से बिलोंग करते हैं। अभी आज के तारीख में भी उधर मेरा खेत घर वगैरह सब कुछ है। तो वो मेरा काउंसिल ऑलरेडी रिजर्व है, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ बोल के मैं कोर्ट केस में अपील गया। 2018 में इलेक्शन के टाइम पे 3 दिन लगातार हियरिंग होने के बाद मुझे इलेक्शन ठहरने के लिए इंटरिम ऑर्डर मिला।
मैं आके इलेक्शन नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मेरा इलेक्शन नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। वो ग्राउंड क्या दिए, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ आप कोर्ट का ऑर्डर लगाए। तो मैं फिर अगेन हाई कोर्ट गया, मेरा सर्टिफिकेट नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहने की वजह से। अगेन कोर्ट ने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद तहसीलदार ने कोर्ट चला के जो ऑर्डर कॉपी है, ऑर्डर कॉपी गवर्नमेंट एडवोकेट का लीगल ओपिनियन लेके सर्टिफिकेट इश्यू करके कोर्ट को कंप्लेंट किए। वहां को मेरा सब्जेक्ट क्लोज हो गया। लेकिन उससे 6 महीने बाद अभी जो हमारे मंत्री जी है प्रभु चौहान जी, उनके नॉलेज में वो चीज आया, यहाँ पे ऐसा कुछ दलित संगठन को उन्होंने उठाया। वो टाइम पे आईबी में वो लोगों को बुला के बोल रहे, तो जैसा अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे बाजू में डीसी बैठे थे जब उस टाइम पे डीसी महादेव जी थे, उनको बिठा के वो बोल रहे थे कि मेरा कैमरा मैन भी वो टाइम पे वहीं पे था, मेरे पास वीडियो क्लिप होना है तो मैं आपको दे सकता हूँ। उसको बोल रहे कि देखो ये मेरा सामने जो नॉमिनेशन भरा था ना, वो है रविंद्र स्वामी, इसका कास्ट कैंसिल करो। बोल कोई संविधान के पद के ऊपर रहता है इंसान। देखो ये मसला क्या है, एक कोर्ट का ऑर्डर के ऊपर सर्टिफिकेट हुआ है, इनका समस्या ये लोग आए हैं मेरे पास, तो कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी उसको कैंसिल, ऐसा वर्ड यूज किया। तो ये तो यस इलीगल वर्ड है, इलीगल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तब मुझे तब से लेके मैं अब तक जो मेरा नॉमिनेशन फाइल रिजेक्ट होने के बाद भी औरा तालुके के लोग एक उम्मीद की नजर से, जैसे कि मेरा एकता फाउंडेशन करके है जी, पिछले 10 सालों से मैं बीदर शहर में हर जगह पे हर सेक्टर में हमारे लोग काम करते हैं, और मेरे पास कोई जाति धर्म पंथ पात नहीं है, सभी धर्म यस एनजीओ है, और सभी धर्मों के और सभी पार्टी के युवा मेरे साथ शामिल होकर हम लोग काम करते हैं। ये काम करने के लिए मैं आपको एकता फाउंडेशन के में 2 मिनट बताना चाहता हूँ। बताइए। काम करने के लिए आप जैसे कि न्यूज चलाते हैं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक कोई कुछ दूसरा डॉक्टर है, डिफरेंट प्रोफेशन, दूसरे प्रोफेशन है। हम सभी को किसी न किसी तरह हमारा कंट्रीब्यूशन चाहिए देश के प्रति काम करने में। या हम जो बिदर शहर में रहते हैं, बिदर में भी हमारा समाज के प्रति, देश को हम ये बिदर के नागरिक है, हम हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन रहना बोल के, तो उसको एक प्लेटफॉर्म का नाम ही एकता फाउंडेशन। तो हम क्या करते हैं, एक जगह चूज करते हैं महीने में, ऐसे कि स्वच्छ भारत करना है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कर लेके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेके हर बार हम लोग सेंड कर लेते हैं। ये बार यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्लीन करेंगे, अगले बार बस स्टैंड में पानी का प्रॉब्लम है, दूसरी जगह युवाओं को नया नशा मुक्त के बारे में हमको नेसेसरी। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, जैसे मेरे को भी इसका अवेयरनेस नहीं था, आपके एक्सप्लेनेशन से मैं खुद एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये ऐसा काम लोग क्या करते थे, हम रिपोर्टर साहब ऐसा हर सेक्टर में हम लोग काम कर देते हैं। जब वहां पे 2018 में नॉमिनेशन डाला, रिजेक्ट हुआ, लेकिन वहां के युवा मेरे एकता फाउंडेशन की तरफ देख रहे थे, सर आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ होगा, आप जाति रहित डेवलपमेंट का काम करते हैं और बेसिकली आप हमारे तालुके वाले हैं, आपका हमारे तालुके को नेसेसरी है, आप आइए इधर काम करिए बोल के। तो पहली बार मेरे गांव में जाके एक मंदिर का काम अनकम्प्लीट था, वहां के लोगों ने मुझे काम दिया, हम जाति रहित सभी लोगों का काम लेके हम लोग मंदिर का काम कंप्लीट किए। करने के बाद जितने मेरे गांव में 850 फैमिलीज है, सभी धर्मों के, सभी धर्मों को हम इन्वाइट करके सभी लोगों का क्या हुदकी बोलते हैं ना, मतलब हम कपड़े वगैरह करके सभी लोग एक अभी यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे नहीं, मेरा औरत में देखो प्रभु चौहान के पास कितना जातिवाद है। पहले ऐसा था कि हम मेरे घर के सामने पीर बिठाते हम लोग, जगह है कुचन बाबा का, हम पीर बिठाते थे, गणेश मुसलमान भाई आता था, एक का एक विलेजेस में एकता आज भी जिंदा है। ये जातिवाद भी बहुत है उधर, जैसे कि मतलब शहरों का असर वहां पे भी आ गया, और वहां पे भी स्पेशली फॉर प्रभु चौहान ने लाया है। तो लाने वाला तो प्रभु चौहान है, मतलब उनके ही है। तो ये सब देख के मैं औरत में काम चालू किया। चालू करने के बाद मेरा जो सब्जेक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से जो ऑर्डर होने के बाद एक संविधान के पद के ऊपर बैठा हुआ इंसान, जिनको हम मिनिस्टर बोलते हैं, आर्टिकल 14 की तरफ से कसम खाते हैं, मैं देश भावना से नहीं, मैं पक्षपात ना करते हुए सभी धर्मों को, सभी लोगों को एक साथ में लेके चलता हूँ। जो इंसान कसम खाता है, सिर्फ और सिर्फ मैं नॉमिनेशन डाला उसके अगेंस्ट बोल के, उसने मेरा जाति प्रमाण पत्र पर्सनलाइजेशन करके उठाया। तब जब उठाया, जब मैंने होराट चालू किया उधर मैं अपने कास्ट के प्रति, पहले मुझे डीसी साहब ने एक 4F में नोटिस दिया, मैं वो नोटिस को हाई कोर्ट में जाके चैलेंज किया। कैसा चैलेंज किया, ये बहुत जरूरी है, बताना चाहता हूं मैं आपके माध्यम की तरफ से।
4A मतलब तहसीलदार के पास हम लोग जो रेगुलर में कास्ट लेते हैं, 4B AC के पास अपील देते हैं, जब तहसीलदार नहीं दिया तो 4F DC के पास डिवीजन पिटीशन बोलते हैं। ये तीनों 4A भी हो गए, 4B भी हो गए, 4F भी हो गया। तो फिर DC साहब ने मुझे क्या किया, 4F के माध्यम से नोटिस दिया है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, 4A 4B 4F हो गया है, आपका पावर जो आता है आपने एक्सरसाइज किया है, तो फिर आप कैसे नोटिस दे सकते हैं मुझे? मैं हाईकोर्ट गया हूं, वहां पे आप तीनों का एडवोकेट है, उधर गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट है, समाज कल्याण के तरफ से एडवोकेट है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से वकील है। ये सब कुछ डिस्कशन होने के बाद ही मेरा जजमेंट हुआ है। तो आप नहीं कर सकते बोलने के बाद कोर्ट उसको स्टे किया है। स्टे होने के बाद 25/2/2022 में फाइनल ऑर्डर हुआ। 2022 वो जो डीसी साहब ने नोटिस दिया था वो कॉश हो गया। ये जो तहसीलदार ने सर्टिफिकेट दिया है, ये सभी प्रोसीजर फॉलो किया है, डीसी साहब ने नोटिस दिया तो गलत है। ये इनके जो कास्ट बेड़ जंगम से मैच होता है, इसके लिए यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट नहीं है। तो मेरा सब्जेक्ट वहीं पे खत्म हुआ है। वही टाइम पे एक आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे जो दलित संगठन के कुछ लोग, सभी लोग नहीं, जो इंटेलेक्चुअल जो संविधान को मानते हैं वो मेजू भी अपनाते हैं। संविधान में जब रवि स्वामी जी को या बेड़ जंगम को जगह है तो हम क्यों विरोध करना बोलते हैं? कुछ फर्क बोलते हैं ना, ऐसे लोग, या कुछ प्रभु चौहान के जो चीज में आशी मतलब जो आस लगा के जो करते हैं, ऐसे लोग क्या किए, साइमल्टेनियसली प्रभु चौहान के पास जाके एक कंप्लेंट किए। प्रभु चौहान साहब ने क्या किया, एक लेटर पे 24/6/2021 में मेरे पास एक कॉपी भी, एक लेटर लगा के एडीजीपी डीसीआरई को कंप्लेंट लिखा है। रविंद्र स्वामी बोलने वाले कास्ट लिए है, इनका इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करके दिए बोल के। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हम में से जनरल लोगों के लिए, मतलब मेल लोगों के लिए अलग सा एक पुलिस स्टेशन होता है, लेडीज के लिए महिला पुलिस स्टेशन होता है, ऐसा ही ट्रैफिक व्हीकलों के लिए ट्रैफिक होता है। ऐसे ही संविधान में कास्ट का डिस्प्यूट आए तो ही और एडीजीपी का सेल होता है, मतलब सीआरई सेल जिसको हम बोलते हैं ना, सेल है वो। वहां पे मेरा कंप्लेंट गया, साइमल्टेनियसली वहां पे भी इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी होकर वहां पे फाइनलाइज हुआ। जो लोग कंप्लेंट किए थे उनको एक एंडोर्समेंट दिए, मेरे को एक एंडोर्समेंट दिए। रवि स्वामी जी और रवि स्वामी के फैमिली के लोग बेड़ जंगल में फॉलो करते, वही कस्टम बिलोंग करते, इनका सब डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट है। मेरे फादर से लेके पूरा डॉक्यूमेंट चेक करके फाइनलाइज करे। उसके बारे में ये लोग आके कभी प्रेस मीट नहीं किए, ये प्रभु चौहान जी कभी किसी के सामने नहीं बोले, सिर्फ समाज में गोंदल वातावरण निर्माण करने का एक ये सभी और सभी ये दलित संगठनों का नाम बोलते हैं, इनके पीछे पूरा मास्टरमाइंड या जो क्या बोलते हैं मेन आदमी जो भी है प्रभु चौहान जी है। उनका उद्देश्य है कि मैं उनके सामने जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं, ये इंसान मुझे हरा सकता है, इसको किसी न किसी तरह से डिमोटलाइज करो या समाज में इनका नाम बदनाम करो, किसी भी प्रकार से आपको रोकने का प्रयास है, और कुछ नहीं है। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि परसों जो लोग प्रेस मीट किए, 1 लाख रुपए रवि स्वामी जी को पेनल्टी हुआ हाईकोर्ट में, हिन्नले सुल्लू जातीय प्रमाण पत्र बोल के हुए। ये सुल्लू जातीय प्रमाण पत्र को और 1 लाख रुपए पेनल्टी को दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मेरा सर्टिफिकेट आज भी सुरक्षित है, मेरा सर्टिफिकेट में कोई स्टे नहीं है या कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्लियर है। और सिर्फ जो नोटिस दिए थे डीसी साहब उसके ऊपर चला है। हाईकोर्ट में मेरे तरफ से ऑर्डर होने के बाद वो लोग डीबी में अपील गए। अच्छा। ये डीएसएस के लोग जब वहां पर डीबी में अपील में आए थे, मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, उनको वेलकम किया है। सरकार के पास जो मटेरियल है, अगर इनके पास भी कुछ मटेरियल है दे सकते तो लीजिए, आप आगे कंटेस्ट कीजिए बोल रहा हूँ। वहां पे आए के बाद डिस्कशन होने के बाद वहां पे जो जज है उनका कंफ्यूजन क्या था, जो डीसी साहब ने 4F में उनका जो आदेश जो मुझे दिया है ना, उसके तहत आप वहां पे जो हमको कोर्ट को बोल रहे हैं वहां जाके बोल सकते हैं। आप वहां पे ये क्वेश्चन आप अरेज करो, वहां पे उसका आंसर दो। आप इनिशियल स्टेज पे कोर्ट के पास आके वक्त बर्बाद किए बोल के मुझे पेनल्टी दिए, लेकिन सुल्लू जाति बोल के नहीं दिए, या बेड़ जंगम का कोई सब्जेक्ट कास्ट के ऊपर नहीं है, सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन को चैलेंज उसके ऊपर फाइन लगा। और उसको भी मैंने क्या किया है, ये मैंने उनका नोटिस के ऊपर चैलेंज किया है। वो चैलेंज करने के लिए मेरे पास वजह है, क्योंकि उनका 4F में उनका पावर एक्सरसाइज हुआ है। ये सिंगल बेंच ने उसको एडमिट किया करके मेरे फॉर ऑर्डर किया है। डीबी में ओवर रूट हुआ है, मतलब मालूम नहीं पड़ा है बोल के बोल सकता हूँ, या
मैं कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सब पिछले दिनों प्रभु चौहान के बेटे के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट को ऐसे सर मेरा दो वर्ड्स में आपके 2 मिनट में मेरा मेरा बेड जंगम का सब्जेक्ट खत्म करके उनके ऊपर आता हूँ। तो जो बेड जंगम का जो डीसी साहब ने मेरा जो सब्जेक्ट में नोटिस दिया था वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। अच्छा। लेकिन ये कोर्ट के नॉलेज में नहीं आया। वो इमीडिएट जो हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ उसको मैं स्वागत करता हूँ। वही ऑर्डर इमीडिएटली क्वेश्चन किया उसके ऊपर। क्वेश्चन करना है तो उसके ऊपर के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके मैं क्वेश्चन किया है। इसके लिए आपके माध्यम से मेरे सर्टिफिकेट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफिकेट एकदम क्लियर है। जितना सूरज चांद सच्चा है मेरा सर्टिफिकेट उतना ही सच्चा है। ओवरऑल उस पर कोई एलिगेशन नहीं है, फेकनेस नहीं है, नहीं है। 2023 में जो अप्रैल मई में जो इलेक्शन होने वाला है वो मैं लड़ने वाला हूँ। मेरे जो भी एकता फाउंडेशन के मेंबर भाई लोग हैं, औरात तालुके के मतदार बांधव लोग हैं, आप केपी न्यूज के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप बिंदास होकर रहिए। हम सब मिलके औरात तालुके से भ्रष्टाचार मुक्त, जातिवाद मुक्त, क्या बोलते हैं, बॉम्बे मुक्त, मतलब जो बाहर राज्य से आके हमारे राज्य में हमारे पास जो दलित, दीन दलित, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को जो सता रहे उनका मुक्त मैंने एकता फाउंडेशन की तरफ से मैंने प्रण लिया है। मैं काम करूंगा, आप मेरे साथ में रहिए। आप ऐसा क्या बोलते हो, रोम अफवाहों पे आप ध्यान मत दीजिए बोलते हुए मैं मेरा सब्जेक्ट खत्म करता हूं। आपको क्या पूछना है पूछिए, मैं बोलूंगा। सब ये आप दोनों भी एक ही पार्टी में हैं, उसके बावजूद ये एलिगेशन आना, क्योंकि संगठन तो एक ही है, बीजेपी है, और आप भी बरसों से बीजेपी में हैं, कॉर्पोरेटर भी रहे उससे आप, तो इसके खास कारण क्या है? क्या इनसे कोई निजी भेदभाव? नहीं, मैं इसके बारे में आपको मैं क्लियर करता हूं। हम दोनों एक ही पार्टी से हैं और मैं जब कॉर्पोरेटर था 2007-8 में, तब पहली बार मुंबई से प्रभु चौहान बीदर आए थे। तभी उन्होंने उनको इलेक्शन का टिकट, एमएलए का टिकट में, आप सिटी में रहे भी टिकट लिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं उनसे बीजेपी में सीनियर हूं, एक पहली बात। दूसरा बात, हमारा पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं। ये पार्टी के जो आप पूछ रहे हैं, ये मुझे मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण या संघ के कुछ पदाधिकारी आके पूछे ये बात, आप दोनों एक ही पार्टी में हैं, आप ऐसा क्यों करते हो? मैं यही पूछा कि उनको हमारा संकल्प क्या है। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रभु चौहान जी जो दलित बांधव लोग हैं हमारे जो तालुके में, दलित शेड्यूल कास्ट में टोटल 101 कास्ट आते हैं। उनकी जो सरकार की जो योजना पहुंचना उनको, वो योजना पूरे उनके कुटुंब में, फैमिली में, मतलब जो लोन हो या घर हो या व्हीकल हो, जो भी फैसिलिटीज है, बेनिफिट है। और भ्रष्टाचार का तो कोई लिमिट नहीं है। ये आपके इसमें आता है क्या? मेरी उनकी उसूलन लड़ाई है, पार्टी बेस्ड कोई लड़ाई नहीं है। मैं नैतिकता की लड़ाई है। मैं कोई बीजेपी या कोई कांग्रेस, कोई जेडीएस का किसी का विरोध नहीं हूँ, मैं सिद्धांत का विरोध। सब औरात क्योंकि अब आप क्योंकि आने वाले इलेक्शन में भी कंटेस्ट करना बोल रहे, तो ये बताइए कि औरात को आपने विजिट किया, औरात के जो हालात हैं, वहाँ के ऑफिशियल्स कैसे हैं, वहाँ का ऑफिशियल वर्क, क्योंकि प्रभु चौहान जी जो है यहाँ के भी इंचार्ज मिनिस्टर रहे बीदर के, अब फिलहाल यादगीर के हैं, तो क्या उनके कंट्रोल में ऑफिसर्स हैं वहाँ पे? जो क्योंकि एक मंत्री होने के नाते वो मंत्री का ताल्लुका बिलोंग करते हैं, मंत्री के ताल्लुके से, तो वो ताल्लुके में कुछ ऐसा डेवलपमेंट है जो दिखाई देता है कि एक मंत्री के होने की वजह से ये डेवलपमेंट हुआ है? मैं आप केपी न्यूज को मेरा रिक्वेस्ट है जी, मैं तकरीबन 3-4 साल से औरात का हर गांव घुमा हुआ हूँ। आज भी औरात तालुके में जितने गांव है वो गांव को बसेस नहीं है। जितने हॉस्पिटल्स है उधर गांवों में हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स नहीं है। आज भी जितने तहसील ऑफिस नाड़ कचेरी है वहां कचेरी में जेंट्स को तो छोड़ो, लेडीज को टॉयलेट रूम नहीं है। अगर वहां पे जो फार्मर है उनको आज भी आरटीसी करंट गया तो पानी नहीं मिलता है। और करप्शन का तो आपको एलेवेनी बनाना है, फार्म टन बनाना है, वहां पे जो फार्मर लोगों का बेहाल है। और जो ऑफिसर का बात करिए आप, कौन सा भी एक ऑफिसर, छोटा ऑफिसर आज के दौर में मंत्री है, लेकिन उनका बात नहीं सुनेंगे। वजह ये है कि उनको आना है तो भी पैसे, कॉन्ट्रैक्टर कोई काम करना है तो भी पैसे। जब तक उनका हफ्ता पैसा नहीं आता तो तब तक नारियल नहीं फूटते, काम चल नहीं होता। ऐसा बहुत लंबा लिस्ट है। शायद आपको मेरे को शाम तक आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा, उतने डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है। अब मैं ऐसे आके आपको बोल रहा हूँ, औरत जो है टोटल करप्शन में लीन है, 100% करप्शन में, जातिवाद में।
जातिवाद में। वहां पे इंसान को देख के कौन सा कास्ट है उसके हिसाब से काम किया जाता है। अभी साहब क्योंकि अभी टिकट की गर्मा गर्मी चल रही है, हर आदमी टिकट की रेस में है, हर पार्टी के, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो। तो ऐसे में क्योंकि आप दोनों एक ही पार्टी में हैं, तो आपको टिकट मिलने की संभावना है बीजेपी से? अगर आप अपील करते हैं तो आपके जो वरिष्ठ नेता हैं, आपके जो आइडियल लीडर्स हैं पार्टी में, हर एक का कोई ना कोई एक आइडियल लीडर होता है या एक गुरु होता है, तो उनको पकड़ लेते हैं। तो ऐसी कोई विश्वास जताया है आपको कि टिकट? मेरा आइडियल जो लीडर्स है औरत के मतदान बांधो जी। और गुजरात का एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। 184 सीट्स है गुजरात में जी। वहां पे 6 मंत्री लोगों को 38 एमएलए लोगों को टिकट कट किए। तो यहाँ पे 224 है। यहाँ पे भी मुझे मालूम है जो इंसान करप्शन पे लिप्त है, जिसके बारे में इतने सारे एलिगेशन है, जो इंसान हमारा कर्नाटक का ही नहीं है, और ये मैं नहीं बोलता, एक कोर्ट का जजमेंट ने बोला है, उसका नंबर ऑर्डर के साथ बोल रहा हूं आपको, WP नंबर 22917 करके हाईकोर्ट का आदेश है, 140 पेज का आदेश है। और सीआरई सेल जो DCRE बोल रहे हैं, उनका रिपोर्ट है 300 पेजेस का। प्रभु चौहान के फादर 4 लोग ब्रदर्स, उसको 2 लोग सिस्टर्स, ये चारों लोग उदगीर तालुका के बाजू में तोड़चिर करके गांव है, वो गांव के से बिलोंग करते हैं। उनके आज भी एंजिस्टर पूरे वहीं पे रहते हैं। उनके जो ब्रदर्स लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करता है सर। और महाराष्ट्र और तेलंगाना में नमानी जो कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट में नहीं आता है। हाँ, ये ऑलरेडी मैं ही नहीं, सरकार का ही रिपोर्ट है, गैजेट रिपोर्ट है, और इनके पर्सनल सीआरई सेल का रिपोर्ट है। ये इंसल महाराष्ट्र का है, ऐसा रिपोर्ट दिए। इनका पूरा बिजनेस महाराष्ट्र में, इनका पूरा बच्चों को पैदा होना महाराष्ट्र में, इनका पढ़ाई महाराष्ट्र में है। ये सब डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है, मैं कोर्ट को दिया है। और ये क्या बोलते हैं, तकलीफ का बात क्या है, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे जो दलित के नाम के ऊपर जो राजनीति करती है DSS के लोग, जो उनसे है ये क्वेश्चन। ये हमारे पास प्रभु श्री रामचंद्र को भी 14 साल का वनवास हुआ था। मेरे औरत तालुके के जो दलित बांधव है, इनको 15 साल से लोग वनवास में। नॉट ओनली दलित, वो कंपेयर कर रहा हूं मैं, नॉट ओनली दलित, OBC, माइनॉरिटी, ओवरऑल इनको 15 साल होता है इलेक्शन आए तो, तब से ये है। मेरे जाति प्रमाण के ऊपर जो ADGP का रिपोर्ट आने के बाद, जो ये होने के बाद भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये प्रभु चौहान 15 साल से ये तानाशाही चल रहे, तो ये लोग कहाँ गए थे सब? दूसरा क्वेश्चन मैं आपको, ये क्वेश्चन मैं आपके माध्यम से उन संगठनों को पूछना चाहता हूँ। दूसरा, जो आज प्रेस मेरे खिलाफ में 31 तारीख को जो प्रेस मीट किए, प्रभु चौहान का जो सीआरई सेल का रिपोर्ट आया था तब प्रेस मीट नहीं किए, प्रभु चौहान का जो कोर्ट का ऑर्डर आया था तब प्रेस मीट नहीं किए, और उन्होंने जाके किसके पास जाए? प्रभु चौहान के पास, मीन्स चोर के हाथ में चाबी दे रहे। कोई बात नहीं, खुशी का बात है, मैं उनके पास अधिकार है, उनके पास सत्ता है, उन मिनिस्टर है, तो मेरे पास संविधान है, मैं संविधान के भरोसे पर लड़ रहा हूं। अगर ये KP न्यूज के माध्यम से बोलना चाहता हूं, मैं, आप हाईकोर्ट तक आए, मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील गया हूं, आप वहां पे भी आओ, स्वागत है आपका। लड़े मत लड़ो, न लड़ो, आपको जो लगता है कि करो, कानून जो करना है करो, लेकिन लोगों को बलगलाओ मत, गलतफहमी दूर मत, गलतफहमी मत करो, और जो सच्चाई का है वो साथ दो। जैसे कि प्रभु चौहान की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, जो हुआ है लोगों का साथ दो। अब क्योंकि इलेक्शन करीब है, अगर इनकेस बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिलता या कुछ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा होता है, तो क्या आप उसका विकल्प, दूसरा कोई विकल्प रखें? इलेक्शन में जाना तय है किसी भी कीमत पर? इलेक्शन में जाना, जितना सूरज रोज सुबह निकलता ना, उतना 100% तय है। एक दूसरा बात, मैं बीजेपी से मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं बीजेपी से अब तक जमाने से पुरानी पार्टी में, मेरे को कोई कांग्रेस वाले बुला के दिए तो भी मैं लूंगा, नहीं दिए तो इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। जब इलेक्शन का टाइम आएगा, मैं, मेरे वहां से जो कार्यकर्ता लोग है, मेरे जो वेल विशर्स है, जो हम सब लोग एक अच्छा टीम बनाए, औरत से डेवलपमेंट, मतलब औरत हम ये चाहते हैं कि प्रभु चौहान मुक्त करना करके, औरत में जो भ्रष्टाचार है ये मिटाना, औरत में जो जातिवाद है ये निकालना। जहां से प्रभु चौहान जी आए मुंबई से, वहां भी जाना। आपकी अभी भी हाल ही में आपके पास भी मैंने न्यूज देखा है, जो एम्बुलेंस, हाँ, एम्बुलेंस जो एनिमल हस्बेंड्री में है, कर्नाटक स्टेट में 290 रिसेंटली उसका नॉमिनेशन अभी इनर्जी हुआ, देखिए 290 एम्बुलेंस का जो टेंडर हुआ है। एक एडो पार्क करके कंपनी है, ये कंपनी बेस्ड कहां का है मालूम है सर जी? ये मुंबई का कंपनी है, और ये एजुकेशन फील्ड में है कंपनी।
जो टेक्निकल में नहीं, टेक्निकल में नहीं, जो जानवरों का एम्बुलेंस है, जो जानवरों का एम्बुलेंस के लिए रखा है हमने, या इंसानों के लिए या जानवरों के लिए, उसका कुछ तो एक्सपीरियंस चाहिए। हर कोई टेंडर करना बोले तो गवर्नमेंट का कुछ नोटिफिकेशन उसका कुछ एक्सपीरियंस हो या उसका कुछ उससे मिलता जुलता। सर मिनिमम 2 years 3 years बोल के उनके ही शेड्यूल में है, डॉक्यूमेंटेशन में है। वोट कॉपी में मैं लाया हूँ, आपको देके जाता हूँ जी। वो एक बार पहले टेंडर बुलाए, फिर विदाउट रीजन पोस्टपोन किए। वो टेंडर में पूछे क्लियर है 710 मेंबर्स का एक्सपीरियंस होना, उनके पास कॉल सेंटर होना, उनने पूछा है टेंडर वाला सर, ये उनके टेंडर की गाइडलाइंस है। उसके बाद सेकेंड टाइम बुलाए, सेकेंड टाइम बुला के जो 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस पूछे। वहां पे टोटल 4 कंपनी वहां पे क्या किए बोले तो सब पार्टिसिपेशन किए। अच्छा। एक जीवीके बोल के है और एक बीवीके बोल के कुछ है और एक स्मिथ करके है। जीवीके तो हाँ यस ये है। और एक कंपनी क्या है एडोस्पार्क, ये इसमें जो जीवीके बोलने वाला था, ये तो 8 स्टेट में ऑलरेडी जानवरों का फिर इनका इंसानों का काम कर रहा है जीवीके। और दुर्भाग्य क्या है, तीनों को छोड़ के एडोस्पार्क कंपनी को दिया है, जो मुंबई का कंपनी है, जो बिल्कुल नया है, जो बिल्कुल नया है, जिसको उनको ये सेक्टर में कुछ नॉलेज ही नहीं है, उनको दिया है। वो सिर्फ एम्बुलेंस का ही उत्तर नहीं है, एम्बुलेंस विद ऑपरेटर्स मीन उनके अंदर 4 एम्प्लॉय, स्टाफ है, डॉक्टर, मेडिसिन से सब कुछ वगैरह। इसका वो फॉर्मूला को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे लोगों को दिया है सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के लिए, पैसे के लिए, घपला के लिए। तो वही कितने का स्कैम है? कम से कम 200 करोड़ का एक घपला है। 200 करोड़ का घपला है। और दूसरा बात क्या है, ये 3 लोगों को जो रिजेक्ट किया है, 10 लाख 20 लाख का टेंडर होता है तो करोड़ 2 करोड़ का तो वेबसाइट पे रिजल्ट डालते हैं, वेबसाइट पे रिजल्ट तक नहीं डाले, इससे क्यों रिजेक्ट किया है, क्या हो गया, ये रिजेक्ट हुए, इसकी कोई डिटेल वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए। तो सीधा सीधा इतना अंधाधुंध भ्रष्टाचार करते हैं प्रभु चौहान जी कि उनको 101% कास्ट केस में तो सुप्रीम कोर्ट में भी मैं उनका कास्ट को चैलेंज किया है। और मैं औरत तालुके के जो दलित बांधव लोग हैं ना, उनके तरफ से जो सभी लोगों के ऊपर अन्याय हुआ उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और जो यहाँ पे मेरे बारे में गलत फहमियां बना रहे, उनको मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आओ, सही में आप अगर एक समाज के प्रति आपका इच्छा शक्ति है लड़ने का, तो आके जुड़ो, जो लड़ाई लड़ना है उसमें साथ दो। और ऐसा करके मेरा लड़ाई मत छोड़ो, आपको कुछ लगता है तो मेरा लड़ाई वहां लड़ो कोर्ट में। क्योंकि ये जो करप्शन का एलिगेशन है या ये जो स्कैम है एम्बुलेंस का, ये ऐसे टाइम पे आप लेके आए हुए हैं कि जबकि इलेक्शन बिल्कुल दरवाजे पे है, दस्तक दे रहा है। नहीं तो क्या ये आपके लिए पॉजिटिव होगा आने वाले इलेक्शन के लिए, ये और आपको बीजेपी से टिकट हासिल करने के लिए? हाँ, मैं अभी तो देखिए, मैं बीजेपी के जो एमएलए है, मिनिस्टर है, उनके विरोध में मैं एलिगेशन कर रहा हूँ, तो बीजेपी वाले कैसा, मैं कौन सा पार्टी से टिकट देते, या मैं अगर ये आप ये संबंध में, टिकट के संबंध में और ये एलिगेशंस के संबंध में क्या वरिष्ठ नेताओं से, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, केंद्र में भी है, तो क्या वो वरिष्ठ नेताओं से कभी इस बारे पे चर्चा की है आपने? बहुत लोगों के साथ में चर्चा की है, तो उनका डॉक्यूमेंट दिया है, तो उनका क्या रिएक्शन है, क्या कोई आश्वासन आपको दिया हो? नहीं, इस बार उनका कट होता है, सब कुछ नॉलेज में है बोल के बोल रहे हैं। तो आपको अभी भी बीजेपी से उम्मीद है टिकट की? देंगे क्या कि लगता है जी। और अगर ना भी दें या कोई दुर्भाग्यपूर्ण हो, तब भी आपको इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ। तो सर, इसमें और एक बात यह है कि आप हमेशा जो है प्रभु चौहान जी को काउंटर करते आए हैं। तो पिछले दिनों उनके बेटे के लिए भी ये कास्ट सर्टिफिकेट और स्कूल सर्टिफिकेट को लेके इशू बनी थी, चर्चा में आई थी बात, तो उस मुद्दे पे आपने कुछ ये किया? हाँ, मैं उसके बारे में भी अच्छा किया आपने, मैं आपको नॉलेज में लाता हूँ। देखिए, प्रभु चौहान जी फर्स्ट सर्टिफिकेट लेते हैं 2007-8 में जी। उसके बाद उनका बेटा आता है 13 में 2013 में उसका बेटा होता है एज 17 साल, उसका एज होता है 17। वो अपना सर्टिफिकेट लेना बोले तो डॉक्यूमेंट्स क्या देता है, अपना बहन का, बड़े बहन का, जिनका एज होता है। अच्छा। फादर नेम सेम रहता है, वो डॉक्यूमेंट्स दे के उसने सर्टिफिकेट हासिल किया है। और उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स में जीडीएट मीन्स ओबीसी जो है ना, वो कास्ट का, वो कास्ट का लिखा हुआ है। तो ये इतने फ्रॉड एकदम। तो रवि स्वामी जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, तो क्या अधिकार होने की वजह से ये अधिकारियों पे प्रेशराइज करके ये काम, अधिकार होने की तरह से सर्टिफिकेट तहसीलदार को पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद दे, अधिकार होने की वजह से तहसीलदार पे, वहां के वीआरआई पे प्रेशराइज करके अधिकार का कितना दुरुपयोग कर सकते कितना किया है। अभी हेनुगारी का जो बात है ना सर, मेरे पास अगर आप पहले बोल के बुलाते तो मैं डॉक्यूमेंट के साथ आता था। बिल्कुल।
वो हेलू गाड़ी में एक भैंस के लिए या गाय के लिए 60-70 हजार रुपए है। अच्छा एक इंसान 20, वो कौन सा एजेंसी है बोल तो 20 सप्लाई कर सकता है। जी, ऐसे बहुत सारे ये है प्रभु इंटरप्राइजेस करके, उनके उनके जो फॉलोअर बोलते हैं वैसे लोग हो 300 सप्लाई की। किसी को आज तक ना भैंस मिला, ना गाय मिला, ना रोड मिला, लेकिन वो फंड गया चले गया। वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ में मैं कंप्लीट किया है। अगर ये मैं भी बीजेपी में रहने से वजह से मैं आज तक प्रेस मीडिया में नहीं आया था। जी अभी वो गया, इलेक्शन नजदीक है बिल्कुल सर। और लोगों को न्याय मिलना है। पार्टी कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, वहां के लोग मेरे साथ हैं। लोगों के लिए और लोगों के क्षेत्र लिए के विकास के लड़ाई लड़ना है, अधिकार मुख्य नहीं है बोल के मैंने ये लड़ाई उठाया है। एकता फाउंडेशन ने इसकी जिम्मेदारी लिया है। प्रभु चौहान मुक्त औरा तालुका बनाना बोल के हमारा संकल्प है, हम बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ रवि स्वामी जी। उन्होंने जो है प्रभु चौहान, मंत्री प्रभु चौहान पे एलिगेशंस तो लगाया। इसमें एक बात उन्होंने बताई है कि इनका इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन लड़ना तय है, वो अटल है। चाहे पार्टी कोई भी हो या पार्टी कोई टिकट ना दे, तब भी वो इंडिपेंडेंट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे पास आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।